ऑनलाइन क्लास को आपके लिए स्वागत है। मेरा आशीर्वाद। आज हम चौथी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है प्रार्थना। उसको इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं। देखिए, ये प्रार्थना पाठ एक कविता है। कविता। ए मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करे हम दीन दुखियों का कल्याण। ऐ मेरे प्यारे भगवान, भगवान को कैसी पूजा की जाती है? प्यार से की जाती है। हमें दो ऐसा वरदान, हमें एक ऐसा वरदान दो कि हमें अच्छा लगे, हमें बुरा ना लगे। सदा करे तुम्हारा ध्यान, सदा करे, ऑलवेज। सदा का अर्थ होता है ऑलवेज। सदा करे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ध्यान करते रहे। भगवान का ध्यान करना जरूरी है। करे हम दीन दुखियों का कल्याण, दीन दुखियों से, जो बाधाओं से रहते हैं, जो पीड़ितों से रहते हैं, उनका कल्याण करे, उनका सक्सेस करे, उनका अच्छा करे, उनकी भलाई करे। ए मेरे प्यारे भगवान, वो मेरे प्यारे भगवान, भगवान को हम प्यार से पूछते हैं। हमें दो ऐसा वरदान, हमें कैसा वरदान मिलना चाहिए? गिफ्ट कैसा मिलना चाहिए? अच्छा मिलना चाहिए। वरदान भी ऐसा मिलना चाहिए बच्चों की भलाई कर सके। बड़े हम में इतना ज्ञान, हमारे में, हमारे मन में, हमारे इच्छाओं में ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन पूजा करना चाहिए और उसकी ध्यान रखना चाहिए। पढ़ लिख कर हम बने महान। पढ़ लिखने से क्या होता है? हमें अच्छे विद्वान बन सकते हैं, अच्छे नॉलेज पर्सन बन सकते हैं। पढ़े लिखने से क्या होता है? हमें ज्ञान प्रसाद होता है, नॉलेज मिलती है। ए मेरे प्यारे भगवान, भगवान को इससे प्यार से पूजा की जाती है। हमें दो ऐसा वरदान, वरदान भी कैसा मिलना चाहिए? हमें गिफ्ट भी कैसा मिलना चाहिए? अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए, उससे हमारी भलाई हो सके। मिटा दें देश से अज्ञान, इस देश से अज्ञान, अज्ञान का अर्थ होता है इग्नोरेंस। इग्नोर को दूर करना। इग्नोर को कब दूर कर सकते हैं? नॉलेज से दूर कर सकते हैं। बढ़ाएं अपने देश की शान, अपने देश की शान को, अपने देश की ख्याति को, अपने देश की प्रसिद्धता को हम क्या कर सकते हैं? आगे फैला सकते हैं। देश की ख्याति आज दूसरे देशों तक को फैला सकते हैं। इसीलिए भारत देश को अन्य देशों से कंपेयर करें तो देश की ख्याति क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अन्य देशों से तुलना करने से, तुलना का अर्थ होता है कंपेयर, कंपेयर करने से क्या होता है? देश की ख्याति बढ़ती जा रही है। बढ़ाए अपने देश की शान, शान को, प्राउड को बढ़ाने के लिए हम क्या करना चाहिए? बच्चे बड़े सब लोग देश की एकता में रहना चाहिए, इंटीग्रेटेड बनना जरूरी है। ए मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करे हम दीन दुखियों का कल्याण। ए मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, बड़े हमें इतना ज्ञान, पढ़ लिख कर हम बने महान। ऐ मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, मिटा दे देश से अज्ञान, मिटा दे, जो देश में बुराई है उसे मिटा सके, देश में अज्ञान है उसे मिटा सके, देश में भलाई कर सके। देश में भलाई करना अच्छे लोगों का कर्तव्य होता है, नागरिकों का कर्तव्य होता है। नागरिक का अर्थ होता है सिटीजन। नागरिकों का कर्तव्य ये होता है कि देश से बुराई को दूर करना, देश में भलाई करना। बढ़ाए अपने देश की शान, देश की ख्याति कब बढ़ती है? अज्ञान को दूर करने से, अशिक्षा को दूर करने से, शिक्षा को फैलाने से क्या होता है? अज्ञान दूर हो जाता है।
देश आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मेरा भारत महान। इसीलिए कहा गया है, भारत देश को क्या कहा गया है? मेरा भारत महान। भारत देश की ख्याति आज दुनिया भर में, विश्व भर में फैल रहा है। इसीलिए देश की ख्याति को बढ़ाना हमारे लिए कर्तव्य होता है। इसके अर्थ देखिए छात्रों, प्यारे, प्यारे का अर्थ होता है डियर। वरदान का अर्थ होता है ए बून। इसके शब्दार्थ देखिए, कल्याण, कल्याण करना, वेलफेयर करना, हर एक की भलाई करना, अच्छाई करना। महान, ग्रेट। कब महान बनते हैं? हमें अच्छा काम करने से महान बनते हैं। भगवान, गॉड, भगवान से हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। भगवान की पूजा की जाती है, इच्छा से की जाती है, मन से की जाती है। दीन, पूर, देश से गरीबी को दूर हटा सके, देश से गरीबों की भलाई कर सके। ज्ञान, विजडम, छात्रों में ज्ञान को प्रसाद करने वाले कौन है? भगवान है। भगवान के सदा दीवेना किस पे रहना चाहिए? ब्लेसिंग्स किस पे रहना चाहिए? भक्तों पर रहना चाहिए, यानी कि छात्रों पर रहना चाहिए। अज्ञान, इग्नोरेंस को दूर करना, इससे क्या होता है? भलाई करने से हमारे अच्छाई फैलती रहती है। छात्रों फिर एक बार देखो, शब्दार्थ देखो, इसके मीनिंग्स, प्यारे, डियर, वरदान, ए बून, कल्याण, वेलफेयर, महान, ग्रेट, भगवान, गॉड, दीन, पूर, ज्ञान, विजडम, अज्ञान, इग्नोरेंस। ओके, देखेंगे अब प्रश्नों के उत्तर देखना है। आंसर द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चंस। अब प्रश्नों के जवाब देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? बच्चे किसका कल्याण करना चाहते हैं? बच्चे किसका कल्याण करना चाहते हैं? पोयम में देखिए, बच्चे किसका कल्याण करना चाहते हैं? दीन दुखियों का कल्याण करना चाहते हैं। बच्चे दीन दुखियों के, जो गरीब होते हैं, जो दुखी होते हैं, जो पीड़ित वाले होते हैं, जो बाधा में होते हैं, उनका कल्याण करना जरूरी है। पहले प्रश्न का उत्तर है ये, बच्चे किसका कल्याण करना चाहते हैं? दीन दुखियों का कल्याण करना चाहते हैं। दूसरा, बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? महान बनना चाहते हैं। तीसरा, बच्चे देश से क्या मिटाना चाहते हैं? मिटाना, दूर करना। बच्चे इस देश से क्या मिटाना चाहते हैं? बच्चे इस देश से अशिक्षा को, अज्ञान को दूर करना चाहते हैं। अज्ञान को दूर करना चाहते हैं, इग्नोरेंस को दूर करना चाहते हैं। इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से, इस पोएम से हमें क्या नॉलेज मिलता है? क्या संदेशा मिलता है? क्या वैल्यू, मोरल वैल्यू क्या मिलता है? हमें दीन दुखियों की सेवा करना, पढ़ लिख कर अच्छे नॉलेज पर्सन बनना, और क्या है? देश की भलाई करना, और क्या है? हमारे देश की शान शौकत को बढ़ाना, देश की ख्याति को बढ़ाना। इससे हमें शिक्षा मिलती है। फिर एक बार छात्रों, बच्चे किसका कल्याण करना चाहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? अच्छा पढ़ने से क्या बनते हैं? बड़े बड़े उपाधि पा सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते, नौकरी कर सकते हैं, अच्छे पोजीशन में रह सकते हैं। बच्चे देश से क्या मिटाना चाहते हैं? बच्चे इस देश से क्या दूर करना चाहते हैं, क्या मिटाना चाहते हैं? अशिक्षा को, इग्नोरेंस को दूर करना चाहते हैं। इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये पोएम पढ़ने से हमें क्या नॉलेज मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि हम देखे हैं। फिर एक बार देखिए छात्रों, इस कविता को मन लगाकर पढ़ने से इस कविता को पूरा कंठस्थ कर सकते हैं। ऐ मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करे हम दीन दुखियों का कल्याण। ऐ मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, बड़े
हम में इतना ज्ञान, पढ़ लिख कर हम बने महान, ऐ मेरे प्यारे भगवान हमें दो ऐसा वरदान, मिटा दे देश से अज्ञान, बढ़ाएं अपने देश की शान। छात्रों, इसमें एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखकर आप कुछ अंश का मतलब होता है, देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम डिपिक्टेड बाय द पिक्चर। इसको क्या करना, चित्र को देखकर कुछ अंश लिखना, कुछ पार्ट्स लिखना। क्या पार्ट्स लिखना है, आप देखिए, कविता में जो जो शब्द आए हैं, कविता में जो जो पंक्ति को कहते हैं लाइन में जो जो मेन की पॉइंट्स आए हैं उसे इसमें लिख कर लाना है। आपका ये अभ्यास है, आपका ये होमवर्क है। आप लोग क्या करना, इस कविता को पूरा पढ़कर इस कविता के बारे में की पॉइंट्स, जो भी मेन पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को पूरा इस रेखाओं में लिखना, इस लाइन में लिखना। पहली लाइन में क्या लिखा जाता है, दूसरी रेखा में क्या लिखा जाता है, तीसरी में क्या लिखा जाता है। इस पद्य को पढ़ने से, कविता को पढ़ने से आप लोग इस रिक्त स्थान को पूर्ति कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक को पूरा ये स्टैंजा पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। छात्रों, कैसा लगा आप लोगों को इस कविता? कल दूसरी कविता से हम मिलेंगे। धन्यवाद।